वफाकी आईनी अदालत का क़याम, पहले चीफ जस्टिस अमीन उद्दीन खान की हलफ बर्दारी। 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नशवी ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने भी आईनी अदालत के जज बन गए। अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास, रूल्स 2025 में तरमीम मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्हर मिनुल्लाह का इस्तीफा मंजूर। वज़ीर आला KP का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। काबीना इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। सूद से पाक KP के मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट में रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का फैसला। फैसले में कहा गया कि रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। अब पाक श्रीलंका ODI सीरीज दूसरा वनडे। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ। इंडी क्रिकेट स्टेडियम में हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 288 रन स्कोर किए। श्रीलंकन बल्लेबाज डेनिस लेनांज 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन फैसला किया है। जिस फैसल राठौर एक पढ़ा लिखा नौजवान है और उसको तजर्बा है, खुदा के फजल करम से वो कई दफा असेंबली के मेंबर बने हैं। राजा फैसल राठौड़ आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहर 3 बजे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलानिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट्स फुल कोर्ट ने मंजूर की। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। इजलास में मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। जो है इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था, आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे लोग अपना माजी भूल गए हैं और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी दुम पर पाँव रखा तो उनको शायरी याद आ गई। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान के दावे और वादे सिर्फ ज़बानी रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है अफगान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की बड़ी कामयाबी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलव्विस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार।
दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ़। अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज की क़यादत इस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रसा ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलदम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हमने कई मौके पे हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद पेश किए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने हमें रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट पे हम कतर में भी और तुर्की में भी उनके साथ बैठे। अगर हम 4 दिन में हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको नाको चने चबवा सकते हैं, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो दिन दूर नहीं, मुल्क में अमन आएगा, तरक्की आएगी और खुशहाली आएगी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का कला कमा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की GHQ आमद फील्ड मार्शल आसिम मनी से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर भी जोर दिया। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जा बहाक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे। कराची वाले हो जाएं अब होशियार। ड्राइवर के साथ बैठने वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी चालान होगा। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स को भी चालान से बचने के लिए हेलमेट लाजमी लगाना होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 57,000 से ज़ायद चालान जारी किए गए हैं। शाहराह फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर। साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 7 किलोमीटर, जबकि हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर।